नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 जुलाई बुधवार दोपहर 1:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान शिक्षा विभाग में ट्रांसफर का सिलसिला शुरू हो गया। पहले ही दिन करीब 5,000 शिक्षकों और कर्मचारियों के ट्रांसफर किए गए। आदेश देर रात को जारी किए गए। इसमें सबसे ज्यादा ग्रेड सेकंड शिक्षकों के साथ बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और लाइब्रेरियन भी शामिल है। विभाग ने ट्रांसफर किए गए कर्मचारियों को 10 दिन में नई जगह ज्वाइन करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि प्रोबेशन पीरियड वाले और ट्राइबल नॉन ट्राइबल एरिया से जुड़े कुछ ट्रांसफर पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली से कोटा तक हिस्से का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान एक्सप्रेसवे पर कोई कमी नजर नहीं आए, इसके लिए एनएचएआई के अधिकारी और ठेकेदार दिन रात सड़क को चमकाने में जुटे रहे ताकि मंत्री को एक्सप्रेसवे का सफर आरामदायक लगे। गडकरी कार में सवार होकर दिल्ली से कोटा आएंगे, इसलिए अधिकारियों का फोकस केवल दिल्ली से कोटा की सड़क पर है। दोपहर करीब 3:30 बजे तीनों नेता एक्सप्रेसवे का निरीक्षण शुरू करेंगे। 5:30 बजे दर्रा टनल का भी निरीक्षण करेंगे। राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में 2 ट्रकों समेत 6 वाहन आपस में टकरा गए। हादसा इतना भयानक था कि एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया, जिसके नीचे दबने से चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरे ट्रक का चालक कैबिन में बुरी तरह से फंस गया, जिसे पुलिस और स्थानीय लोगों ने घंटों की मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे की शुरुआत अचानक सामने आए वाहनों के कारण हुई। इसके बाद पीछे से आ रहे वाहन एक दूसरे से टकराते चले गए। कुछ ही पलों में 6 वाहन दुर्घटना की चपेट में आ गए। दुर्घटना के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। उच्च शिक्षा के लिए देश और विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को दी जाने वाली स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस को नए बदलाव के साथ लाने की तैयारी अंतिम चरण में है। राजस्थान सरकार की ओर से अगले 1-2 दिन में इसकी संशोधित अधिसूचना जारी की जा सकती है। बताया जा रहा है कि विदेश में अध्ययन के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति की संख्या घटाई जा सकती है, जिससे विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देखने वाले विद्यार्थियों के लिए मेरिट की चुनौती बढ़ सकती है। वहीं देश के शीर्ष शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ने की संभावना है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 20 सितंबर 2026 को प्रस्तावित एसआई भर्ती 2021 के री एग्जाम में आवेदन करने वाले सभी कैंडिडेट शामिल हो सकेंगे। एग्जाम में शामिल होने के इच्छुक सभी कैंडिडेट्स को आज से आवेदन फॉर्म अपडेट करना होगा। इसके लिए लास्ट डेट 22 जुलाई रखी गई है। पूर्व में अपडेट कर चुके कैंडिडेट को दोबारा संशोधन की जरूरत नहीं होगी। बता दें कि इस भर्ती परीक्षा के लिए 7,97,000 कैंडिडेट्स ने आवेदन किया था। 3,83,097 कैंडिडेट्स पिछले एग्जाम में शामिल हुए थे। एग्जाम रद्द होने के बाद फिर से एग्जाम करवाने का निर्णय हुआ तो केवल पहले एग्जाम में शामिल होने वाले लोगों को ही मौका दिया गया। जयपुर से आगरा जा रही एक प्राइवेट स्लीपर बस आज बुधवार सुबह स्टीयरिंग अचानक फेल हो गया। बेकाबू बस पेट्रोल सीएनजी पंप की सुरक्षा दीवार तोड़ते हुए खेत में जा घुसी। हादसे में 3 यात्री घायल हो गए। बस पेट्रोल और सीएनजी मशीनों से कुछ फीट की दूरी पर निकल गई, जिससे बड़ा विस्फोट और भारी जनहानि टल गई। हादसा बुधवार सुबह करीब 7 बजे दौसा जिले के मानपुर थाना क्षेत्र में जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर संवाद स्थित पेट्रोल सीएनजी पंप पर हुआ। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर एक बड़ा हादसा टल गया। मुंबई हरिद्वार देहरादून एक्सप्रेस सवाई माधोपुर गंगापुर रेलखंड स्थित रणथंभौर और मखोली स्टेशनों के बीच कपलर खुलने के कारण 2 हिस्सों में बंट गई। यह घटना तेज रफ्तार में दौड़ती ट्रेन के साथ हुआ। यात्रियों ने बताया कि यह घटना कोच नंबर S6 और S7 के बीच हुई। यहां आगे वाले S6 कोच का कपलर उखड़कर पीछे वाले कोच पर लटक गया। हादसे के बाद ट्रेन का आगे वाला हिस्सा मलारना स्टेशन तक पहुंच गया, जबकि पिछले वाला हिस्सा रणथंभौर स्टेशन पर ही खड़ा रहा। बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के दुलचासर गांव में बुधवार तड़के एक परचून की दुकान में जोरदार विस्फोट हो गया। धमाका इतना तेज था कि दुकान के आगे लगी 11 पट्टियां टूटकर नीचे गिर गई। वहीं आग से दुकान में रखा सामान जल गया। राहत की बात यह रही कि घटना रात करीब 3 बजे हुई। उस समय दुकान बंद थी और आसपास कोई मौजूद नहीं था। इससे बड़ा हादसा टल गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दुलचासर गांव में खारिया कुआं के पास स्थित श्याम सुंदर जाजड़ा की परचून की दुकान में रखा फ्रिज हादसे की वजह माना जा रहा है। अमेरिका ने भारत की जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके सहयोगी सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ पर कनाडा में सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। लॉस एंजलिस की एक संघीय अदालत में पेश आरोप पत्र के अनुसार लॉरेंस बिश्नोई ने 3 वर्ष पहले 18 जून को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे शहर में गुरुद्वारे के बाहर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की साजिश रची थी। अदालत के दस्तावेज में निज्जर का उल्लेख HSN के रूप में किया गया है। ब्यावर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 57,000 एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर रोक लगा दी है। यह कार्रवाई फूड एंड बेवरेजेस प्रतिष्ठान के औचक निरीक्षण के दौरान भ्रामक लेबलिंग पाए जाने के बाद की गई। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यह निरीक्षण किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने प्रतिष्ठान में साफ सफाई और खाद्य पदार्थों के भंडारण में अनियमितताएं पाई। निरीक्षण के दौरान स्टिंग एनर्जी ड्रिंक का नमूना जांच के लिए लिया गया।
झुंझुनू के गुड़ा गोरजी प्रशासन ने एक सख्त रुख अपनाते हुए हिस्ट्री शीटर रोहित महला के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस, स्थानीय प्रशासन और अजमेर डिस्कॉम की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए बड़ की ढानी में सरकारी जोहड़ भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया और जमीन को कब्जे से मुक्त करवाया। जानकारी के अनुसार हिस्ट्री शीटर रोहित महला ने बड़ की ढानी में स्थित करीब 10 बीघा सरकारी जोहड़ भूमि पर अवैध रूप से गौशाला का निर्माण शुरू कर दिया था। इस जमीन पर उसने एक सामुदायिक भवन भी बना लिया था। भरतपुर के थाना गढ़ी बाजना क्षेत्र के गांव बागड़ना में किसानों ने खरीफ फसलों की बुआई शुरू कर दी। मानसून से पहले आसमान में काले बादल छाए रहने से किसानों में अच्छी बारिश की उम्मीद जगी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान और बादलों की दस्तक के बाद किसानों ने बाजरा की बुआई तेज कर दी है। किसानों का कहना है कि यदि समय पर अच्छी बरसात होती है तो फसल बेहतर होगी। अगले सप्ताह से बाजरा के साथ साथ ज्वार और मूंग की बुआई भी शुरू कर दी जाएगी। कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर किसान उन्नत बीज और खाद का उपयोग कर रहे हैं। राजस्थान में मानसून की सक्रियता के चलते अलग अलग जिलों में मेघ मेहरबान है। राज्य के नागौर और डूंगरपुर जिले में भारी बारिश और मौसम में आए बदलाव की बड़ी खबरें सामने आ रही है। जहां नागौर में तेज गर्जना के साथ बौछारें पड़ी है, वहीं डूंगरपुर में आफत की बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार हुई इस बारिश के कारण शहर के निचले इलाकों और मुख्य रास्तों और सोसाइटियों में पानी भर गया। कई क्षेत्रों में स्थिति इतनी विकट हो गई है कि वहां बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाल विवाह को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 व पॉक्सो अधिनियम देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे उनका धर्म या पंथ कोई भी हो। अदालत ने कहा कि यदि शरिया या मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत भी किशोरावस्था में विवाह की अनुमति मानी जाती है, तब भी वह बाल विवाह निषेध कानून व पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन होगा। न्यायमूर्ति जे मुनीर और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने यह टिप्पणी बुलंदशहर के एक मामले में दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। गुजरात के सूरत में 36 घंटे में 18 इंच बारिश हुई। शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए, सड़कों पर कारें बह गई। बाढ़ प्रभावित इलाकों से करीब 2100 लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। सूरत और नवसारी में स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी बंद हैं। लोगों से अपील की गई है कि बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। गुरुग्राम के कई इलाकों में 2-2 फीट तक पानी भर गया। दिल्ली जयपुर NH 48 धंस गया है, जिसके कारण 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। सर्विस लेन के नाले में एक स्कूल बस भी फंस गई। गुरुग्राम पुलिस ने कंपनियों से अगले कुछ दिन वर्क फ्रॉम होम देने की अपील की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।